बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, और शायद मैं थोड़े दिनों से देख भी रहा हूँ, ये मेरे सामने बीडीसी चेयरमैन यहाँ पे बैठे हैं, इस तरफ श्याम जी बैठे हैं, उस पर चंद्रमोहन जी बैठे हैं, ये अपने तौर से शिद्दत से सारी बातें रख रहे हैं, और रखने के बाद ये हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। रखने के बाद थोड़ा सा फर्क ये पड़ा कि जब हम अपने इंडिविजुअल हकूक की बात करते हैं तो थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम कमज़ोर से रहते हैं, मगर मैं इन दोनों को और बाकी साथियों को भी तवक्को से कहना चाहता हूँ कि इनके संविधान के मुताबिक और एक्ट के मुताबिक इनके पास पर्सनैलिटी ऑफ पावर्स है, और उन पावरों को यश करने की जरूरत है और उनको इनको देने की जरूरत है। और मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि बिना पावर्स के होते हुए भी ये जितनी मेहनत, तनदेही और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और ये एक मिसाल के तौर पे होगा। और अभी जहाँ पे बैठे थे, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज इनको भी आ रहा था जो मेरे कानों में पड़ा, और ये बिल्कुल सही पथ पे कर रहे हैं और सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और मैं दावे से कहता हूँ कि ये भी मसले हल करेंगे। सर आखिरी सवाल, अगर आप इन टोटो में अगर आप देखें ना तो सरकार की ड्यूटी जो है वो सबके लिए है। गरीब को वो राशन दे रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली में आपको दावे के कह सकता हूँ कि हमारी एवरेज में 10% सरकारी मुलाजिम है। 10% के हिसाब से अगर आप 5 को उसमें जरूरत दे तो 50% लोग जो हैं वो बिजनेस क्लास के अलावा कारोबार उसमें नौकरी पेशा में आते हैं। रही बात, सरकार ने जितने इंटरप्रीनर हैं, चाहे वो रेडी वाले से लेके, रिक्शा वाले से लेके, ड्राइवर से लेके, सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि उनको प्रॉपर कोई गाइड करने वाला उनको गाइड करने वाला नहीं है। और दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सरकार के पास जो सब कुछ आ रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आज सरकार की मशीनरी जो है वो तरीके से उनको बांट नहीं रही है और पहुंच नहीं रहा है। सरकार की तरफ से बिल्कुल एक समतल लेवल पे सब लोगों को एड्रेस किया गया। सर बैंकिंग की तरफ से अभी तक राहत है, सितंबर तक जीएसटी वाले जो ये भी अभी तक राहत दे रहे हैं, पर सर सारे बिजनेस दायरे छोटे से लेके बड़े तक कट रहा। उसकी जो पहले किस्त थी वो मार्च में थी, फिर अप्रैल में थी, फिर मई में थी। जब ये लॉकडाउन हो गया तो वो डेफर होती गई, डेफर होने तक वो आज तक डेफर हो गई। आज की डेट में उसकी जो 30% की पहली किस्त है उस सारे में वो हमारी जून में है, अगले वाले जुलाई में है, उससे अगले वाले अगस्त में है। और मुझे जो यकीन है कि अगर परिस्थिति के फिर भी लोगों की पे करने की नहीं हुई तो जैसे उन्होंने डेफर 3 महीने के लिए की है और 3-4 महीने 2 महीने के लिए डेफर हो सकती है। अब उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि कई एवरेज तौर पे 40% आपका बेवाफ हो गया किराया, जो आपको इंटरेस्ट पड़ा था, जो इंटरेस्ट पड़ा था वो बेवाफ है 40%। एक हमने डिमांड जो हमारे साथियों ने, सहयोगियों ने, कुछ लोगों ने अपने अपने फोरम पे की थी, वो ये की थी कि होटल इंडस्ट्री और जो दूसरे लोग हैं इनके जो आप फिक्स्ड चार्जेस लेते हैं जो है वो बेवाफ होने चाहिए। कुछ स्टेटों ने बेवाफ किए भी हैं, हमारी स्टेट ने बेवाफ नहीं किए, उन्होंने डेफर कर दिए 3 महीने के लिए। वो एक लड़ाई लड़ने वाली है। डेफर ये है कि आपका 100 किलोवाट है तो आपको 105 रुपए के हिसाब से वो एक पेमेंट, आप 10 चुनटे ले, 20 चुनटे ले, 30 चुनटे ले, वो आपको पैसे पे करने ही करने हैं, मगर वो गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उसमें हमें फाइट करने की जरूरत है, ताकि कि जो फिक्स चार्जेस हमें पड़ रहे हैं लॉकडाउन से, अगर लॉकडाउन 6 महीने रहता है, हो सकता है कटरा 1 साल का लॉकडाउन रहे, 9 महीने का रहे, सब जगह खुलेंगी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं कल उधमपुर था, एक दिन पहले रियासी था, सब जगह कारोबार खुल गया। कहीं जगह में 25% की एवरेज है खुलने की, कहीं 30 है, कहीं 40 है, मगर कटरा में 0% है। वो 0% इसलिए है कि मेरी पॉपुलेशन जो कटरा की थी, जहाँ की फ्लोटिंग, वो सारी की सारी अपनी घरों में चली गई। सारी इंडस्ट्री जो बेस करती थी वो पिलग्रिम्स में करती थी। हमारी पिलग्रिम्स की जब दुकानें खुलेगी, जब कारोबार खुलेगा, जब पिलग्रिम आएंगे, और पिलग्रिम भी जब तक संख्या में नहीं आएंगे तो खुलने का कोई फायदा नहीं। आज ऐसे कुछ लोगों ने चर्चा हो रही थी कि 6000 से शुरू करेंगे, 6000 से शुरू करेंगे तो वो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, क्या उसकी SOP होगी, क्या उनकी रूटीन होगी कि नहीं होगी, कोई आएगा कि नहीं आएगा। कटरा के हालात मैं कहता हूँ कि बाकी सब जगह से बहुत बुरे हैं, और कटरा को उभरने के लिए सरकार को फोकस करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और हमें भी उसको रिग्रेसली फाइट करने की ज़रूरत है। सब जगह इसको पैरवाई करने में लगे हुए हैं। सर जो आपने ये पेज भेजा है या भेजेंगे, इस पे क्या होटल एसोसिएशन के सिग्नेचर हैं या स्टैंप है? ये जो पैकेज आत्मनिर्भर भारत की तरफ से था, ये सिर्फ होटल वालों के लिए नहीं था, इसमें रेडी वाले के लिए भी है, इसके इंडस्ट्री वाले के लिए भी है, इसके लिए सब जगह है। इसके लिए कोई ऐसा आदमी कारोबार जो करता है MSME के अंदर जो आता है उसमें सब है। और रही बात, मैं होटल एसोसिएशन के दस्तखत हो या नहीं हो उसमें कोई बात बहना नहीं करती। मैं यहाँ का, मेरा अपना भी होटल है, मेरा अपना भी इंटरेस्ट है, सीधी सी बात है। और खास तौर पे मैं कटरा से हूँ तो मुझे कटरा का भी इंटरेस्ट है, तो उससे भी आगे मैं यहाँ का MLA रह चुका हूँ, इसलिए भी मुझे इसमें गरज थी कि कुछ ना कुछ रिलीफ हमें मिले, कुछ ना कुछ अगर दुरुस्ती हो तो वो हो सके। इसमें तो कोई बात है।
सर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आपने बोला पुरानी दास्तान है और एक बड़ा ये पचीदा केस है, मैं आपको डिटेल में कहना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं हम सब लोग लगे थे। आज तक बिजली का कहीं भी रिलीफ मिला है तो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए मिलता था। गवर्नमेंट ने 370 के बाद यहाँ की गवर्नमेंट जो गवर्नर साहब थे और ये सब लोगों को परस्यू करने के बाद एक बहुत बड़ा पैकेज हमें मिला था। पैकेज ये मिला था कि आपके आउटस्टैंडिंग के ऊपर जितने, एक बात बताऊं कि टोल प्लाजा की जो बात है ये तो बड़े लेवल की बात है, मैं आपसे क्या छोटी बात करूं, मगर टोल प्लाजा का इन टोटो में जो सारी सीन है वो एक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आप टोल प्लाजा के पहले उस रोड की तरफ जाइए कि जब हम कटरा में आते थे आज से 4 साल पहले 6 साल पहले, मुझे आज तक याद है कि कई बार लोग 6 बजे जम्मू से चलते थे तो रात को 2 बजे कटरा पहुंचते थे। आपको भी याद होगा। टोल प्लाजा इस बात के लिए है कि हम उस सड़क को एड्रेस कर सकें। टोल प्लाजा इस बात के लिए है कि हम उस सड़क की मरम्मत को ठीक कर सकें। टोल प्लाजा इस बात के लिए है कि मेरी गाड़ी में तेल कम लगे। टोल प्लाजा इस बात के लिए है कि हम टोल प्लाजा की जगह से ही सारी जगह पे ले चले। आज कटरा के लिए सड़क सामने है। आज जोड़ी वाला भी कहता है कि मेरी SCR रोड बना दो, मैं टोल देने के लिए तैयार हूँ। आज अरनास वाला भी कहता है, रेलवे स्टेशन पिछले दिन में अरनास वालों ने डाल के भेजा कि हमारे भी 4 लेन आप कर दें। उसके बाद है टोल प्लाजा लगेगा, पैसे हमें देने पड़ेंगे। जब तक नहीं देंगे तो हम जो ख्वाब देख रहे हैं कि 6 लेन हम 6 घंटे में कटरा से दिल्ली जाएंगे, तो तभी दिल्ली जा पाएंगे 6 घंटे में जब हमारी रोड दुरुस्त होगी, जब हमारी बाकी चीजें ठीक होगी। ये टोल प्लाजा का इशू मेरे ख्याल छोटी सी बात को बड़ा बनाया गया है। यूसी में